Hello, students. I am Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel, Mathematics by Dr. N. Rao. Today I am going to deal with partial derivatives. And partial derivatives is the study of the derivatives of the multivariate function. Okay. So before going to the further study, I request each and everyone to subscribe my YouTube channel, like and share the videos among your friends and classmates, and press the bell icon to get the further notification. And from here I am going to start the journey of mathematics second, which is we are going to deal in the next semester. So in the mathematics second, in the first unit we will deal partial derivatives and a number of results based on the partial derivatives. In the second unit we will deal with multiple integrations, okay, multiple integral. And in the third unit we will deal vector calculus. So now we start with the partial derivative. और पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हमारे पास है, हम सबसे पहले एक मल्टीवेरिएट फंक्शन लेके चलते हैं. मल्टीवेरिएट फंक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, कम से कम उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं आपके पास, है ना, कम से कम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल. आप यहाँ से हमारा मल्टीवेरिएट कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है. और इससे पहले हमने जो स्टडी की है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन यानी कि यूनिवेरिएट कैलकुलस की स्टडी की है. ओके हमारे पास वहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स होता था जिससे हम बहुत भली भांति जागरूक हैं. यहाँ पर हम जो स्टडी करने वाले हैं पार्शियल डेरिवेटिव स्टडी करने वाले हैं. ये हमारे लिए एक नई जर्नी है. पार्शियल डेरिवेटिव्स यानी कि किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में. और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन होता है वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है. मान लीजिए जेड जो है वो फंक्शन है एक से ज़्यादा वेरिएबल का. फॉर एग्जांपल हम सबसे छोटा मल्टी वैल्यूड फंक्शन हम एक्स कमा वाई एफ ऑफ एक्स वाई लेके चलते हैं. यहाँ पे दो हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स एंड वाई, ठीक है, और जेड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, अभी हम पार्शियल डेरिवेटिव की अगर बात करें तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं इसको, ओके. या फिर आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स आप ऐसे लिख सकते हैं, ओके. तो आप इसी को पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई भी लिख सकते हैं, डेल जेड ओवर डेल वाई, ठीक है. तो इसको आप लिख सकते हैं एफ वाई, ऐसे भी आप इसको नोटेशन दे सकते हैं. तो ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आपके कहलाएंगे यहाँ पे, है ना. ये आप इनको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. ये नोटेशन है सिंपल. अभी आपने करना क्या है कि इन केस अगर हमारे पास तीन वेरिएबल का फंक्शन है ना, एक्स वाई एंड टी, ओके. तो आपका पार्शियल डेरिवेटिव जेड है डेल जेड ओवर डेल एक्स, ओके. और you can write del z over del y as fy, okay, and you can write del z over del t equals to f of t. ठीक है, तो ये आपके पार्शियल डेरिवेटिव हैं फर्स्ट ऑर्डर्स के. इनका काम, इन पे काम कैसे करना है, इनकी वर्किंग मेथोडोलॉजी क्या है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल काम हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं. ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपको कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, u एक फंक्शन है, x और y ये भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, और v भी एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है x एंड y का, ठीक है, ये दूसरा मल्टी वैल्यूड फंक्शन है. ठीक, तो इन केस अगर हमारे पास z बराबर u प्लस माइनस v लिखा हुआ है और आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करेंगे, डेल z ओवर डेल x पार्शियली और डेल जेड डेल यू ओवर डेल एक्स पार्शियली एंड प्लस माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स पार्शियली, राइट. सिमिलरली अगर आपको विद रेस्पेक्ट टू वाई करना है तो डेल जेड ओवर डेल वाई और डेल यू ओवर डेल वाई और प्लस माइनस डेल वी ओवर डेल वाई, है ना. तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. एडिशन एलजेब्रा इसका बहुत सिंपल है. दो अगर फंक्शंस का प्लस माइनस हो रहा है तो उनके पार्शियल डेरिवेटिव का जो आपका ये ऑपरेटर है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेटर है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. प्लस है तो प्लस के साथ में, माइनस है तो माइनस के साथ में. और अगर आपका ये फंक्शन कुछ इस तरीके से है, मतलब जेड जो फंक्शन है u एंड v का है,
u इंटू वी। प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट रूल लगा देंगे यहाँ पे, है ना। प्रोडक्ट रूल आप कैसे लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेल जेड ओवर डेल एक्स कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव आप जेड का विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड देन प्लस सेकेंड फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, और इसी तरीके से आप कोशेंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत सिंपल हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जेड इज इक्वल्स टू यू और वी, आपको पता है कि u भी आपका एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है और v भी आपका एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप डेल z ओवर डेल y निकाल रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हैं, तो दोनों में क्या करना है आपने, पहले नंबरेटर आप लिख लेंगे, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, फिर माइनस लगा देंगे, फिर u लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, और नीचे डिनोमिनेटर का आप स्क्वायर कर देंगे। बहुत ही सिंपल काम हो रहा है, जो हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते वक्त करते हैं वही सब काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव उसी तरह की स्टडी है, बस ये चीज़ें ख्याल करना है, जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दूसरे जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, है ना। मान लिया एक्स और वाई का फंक्शन है, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव पार्शियली, तो वाई को आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में आप पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक्स को आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सिमिलरली अगर आपको डबल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात करनी है, जैसे कि डेल स्क्वायर जेड और डेल एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएगा आपका विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आप इसका नोटेशन आप ये भी दे सकते हैं एफ एक्स एक्स। इसी तरीके से डेल स्क्वायर जेड और डेल वाई स्क्वायर, ये आपका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएगा जेड का विद रेस्पेक्ट टू वाई, इसको आप एफ वाई वाई नोटेशन दे सकते हैं। और इसी तरीके से डेल स्क्वायर जेड और डेल एक्स और डेल वाई, ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ओके, इसको आप ये नोटेशन दे सकते हैं। चलिए ठीक है, ये सब फॉर्मूलाज बहुत आसान है और बहुत पैरेलल हैं हमारे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स की तरह। अब इसी को समझने के लिए हम अपना एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है, उससे हमें ये थ्योरी क्लियर हो जाएगी। अब जैसे कि सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, तो गिवन फंक्शन है हमारे पास, पहला पार्ट हम इसका सोल्व करने जा रहे हैं ना, बहुत आसान सा काम करना है, कुछ ही मुश्किल नहीं है। गिवन आपको क्या है, u इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, है ना। और आपको पता है कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे u को विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, बाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे x क्या है आपके पास, ये पूरा एक टर्म आपने कंसिडर कर लिया, अपने माइंड में एज्यूम कर लिया, राइट, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, राइट, एंड देन मल्टीप्लाई। अब जो आपने एज्यूम किया था उसका आप दोबारा से यहाँ पे पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि d/dx किसका करेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, और ये पार्शियली डेरिवेटिव है ना, नॉट ऑर्डिनरी, ध्यान रखना, ये आपका पार्शियली डेरिवेटिव है यहाँ पे, है ना। अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 1/ ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, आप इसको चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और नीचे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, एंड देन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। कम ऑन, अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे नंबरेटर हमने ऐसे लिख लिया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 0, राइट, एंड देन माइनस। अभी आपने डिनोमिनेटर को ऐसे लिख लेना है, नहीं, आपने डिनोमिनेटर को ऐसे लिख लेना है, यहाँ पे आपने डिनोमिनेटर को ऐसे लिख लिया और नंबरेटर का पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। नंबरेटर यानी कि x प्लस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव, x का हो गया 1 और y का हो गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x 0, और डिवाइड में आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ओके, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट। अब इससे क्या हो गया, आपका ये कैंसिल हो गया, है ना,
तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 2x, राइट, x प्लस वाई एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। और इसको और सिंप्लीफाई करके आप चाहें तो लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, है ना। 2x स्क्वायर में से एक माइनस का एक्स स्क्वायर गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर बच गया। यहाँ पे हो गया आपके पास 2xy, है ना, माइनस का 2xy हो गया, ठीक है, माइनस का 2xy, माइनस का क्यों होगा ये तो प्लस का 2xy होगा, 2 टाइम्स xy प्लस का, और माइनस का क्या हो गया वाई स्क्वायर, राइट। एंड डिवाइड में क्या आ गया आपके पास x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास में पार्शियल डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कायदे से देखो ये आपके पास में एक सिमेट्रिक फंक्शन है ना, x और की जगह y रिप्लेस कर दो, y की जगह x रिप्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन सेम ही होगा, है ना। तो ये अगर यहीं पे आपको पार्शियल डेरिवेटिव विद y, आपको पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करना पड़े तो आप सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि एक सिमेट्रिक फंक्शन है तो आप यहाँ पे x की जगह y रख दें, वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, है ना, और माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे भी आपका कोई बदलाव नहीं आएगा, x और x प्लस वाई और y प्लस एक्स एक ही बात हो जाएगी, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। तो आपके पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ये निकल आया। इसी तरीके से आप इनके पार्शियल डेरिवेटिव बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जैसे मेरे पास इसका सेकंड पार्ट है कोस इनवर्स एक्स अपॉन वाई, तो मेरे को इसका पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे गिवन क्या है आपके पास, गिवन है आपके पास u इज इक्वस टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वाई। मेरे को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है इसे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने डेल यू ओवर डेल एक्स यहाँ पे लगा दिया। अभी इसका पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं इसके। तो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वाई, भाई कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देख लीजिए आप, सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह मेरे पास यहाँ पे क्या है एक्स अपॉन वाई, इसका स्क्वायर कर लेंगे। बहुत ही स्मूथ और काम माइंड से आपको काम करना है, बहुत छोटा छोटा काम करना है। लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई नहीं था तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम अलग से करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स अपॉन वाई। जो आपने माइंड में एक्स सेट किया था उसका अलग से करना होता है, फिर आपको इसको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे आप। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। एंड नीचे क्या आ गया आपका वाई स्क्वायर, आपका एलसीएम आ गया था, है ना। तो 1 अपॉन वाई आपका बाहर आ गया, वाई को मैं ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट से आपका बाहर आएगा। जब वाई स्क्वायर आपने एलसीएम लिया ना यहाँ पे, तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और नीचे का जो वाई स्क्वायर है ना स्क्वायर रूट से बाहर आके आ गया 1 अपॉन वाई, और ये 1 अपॉन वाई, वाई ऊपर चला गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो वाई यहाँ आ गया आपका। ना पार्शियल डेरिवेटिव अब इसका कर लेते हैं। भाई आपने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करना है। अब 1/y तो आपका कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो x का आ जाएगा आपका 1, तो 1 अपॉन वाई। तो फाइनली आपका y से y कैंसिल हो गया, और जो फाइनल आंसर आपका बनता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x बन जाता है। सिमिलरली आप अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे x को कांस्टेंट ट्रीट करना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखना। वो x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट रहता है, y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट रहेगा। तो सिमिलरली द सेम फॉर्मूला 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब है आपके पास x अपॉन वाई का स्क्वायर, एंड डेल अपॉन डेल एक्स, नॉट डी अपॉन डी, डेल अपॉन डेल वाई, ओके, किसका x अपॉन वाई का, राइट। अभी हमारे पास फिर से वही कैलकुलेशंस आ गई। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1 अपॉन वाई को हम ऊपर ले जाते हैं एलसीएम लेके, और नीचे हमारे पास क्या आ जाता है स्क्वायर रूट में वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है,
एक्स तो मेरा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, 1/y का डेरिवेटिव मेरे को करना है, पार्शियली डेरिवेटिव। जैसी बात है -1/y² हो जाएगा, है ना। अब अभी इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास बचता क्या है, x/y एंड स्क्वायर रूट y² माइनस x²। तो यहाँ पे हमारे पास ये पार्शियली डेरिवेटिव बनता है u का विद रिस्पेक्ट टू y। तो गाइस आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड ऑल दीज स्मॉल थिंग्स। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्शियल डेरिवेटिव्स के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। याद रखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मैथमेटिक्स 2 को हमें शुरू से कैच करके चलना है, और इस पे पहला वीडियो मैंने आज शूट किया है। तो इन द नियर फ्यूचर आई ट्राई टू record all the lecture of the complete syllabus. So be connected. See you in the next video lecture. Thank you very much, and thanks for the watching my videos.